मेरा एक दोस्त है, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है, पति-पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक ही जिस्म दो जान टाइप्स। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है, सूत बाय सूत सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा, हर पार्टी या जलसे की ये जान होते हैं। बेहद जिंदा दिल कपल है, किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही है। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते और फिर कुछ देर बाद दोनों सज-धज के हँसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते, कभी फ़िल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूँ ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देखकर मैं घबरा जाता। एक-दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आध बार झूमा-झपटी तथा महीनों में एक बार थप्पड़ों का आदान-प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने-झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का है हो सकता है। पिछले जन्म की कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म में किया जा रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मामला नहीं बल्कि 7 जन्मों का मामला बताया जाता है। चूँकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की ज़िंदा-दिली, सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व आदर्श अशर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। एक दिन मैंने दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े-लिखे हो, खुशमिजाज हो, लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के फ़ॉर्मूले देते हो, तो फिर एक-दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपनी जीवन नर्क क्यों बना रहे हैं? कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठकर बात करके उसका समाधान निकाल लो, कमाल है। ज़माने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व करते हैं लेकिन अपनी नहीं। और यदि मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार झूमा-झपटी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरी तरह सहमत है। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसे कोई अ, डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनना न हो तो प्रेम कहाँ। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए वे बोले, इसलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती है जिस पर हम पहले से ही पूरी एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती हैं तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना-चिल्लाना ये हमारे न बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब-सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, तुम लोग पढ़े-लिखे हो, आपस में ये झूमा-झपटी, धक्का-मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देता। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिसे आप धक्का-मुक्की कह रहे हैं वो हमारे प्यार का सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आध बार झूमा-झपटी करके हम लोगों इस सबूत के ज़रिए अपने प्रेम को और पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड से अपने पति की ओर देखते हुए कहा, मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप जिसे पीटना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो। ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी-पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृति को भी ताज़ा कर देते हैं। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति व आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसलिए इस चिल्ला-चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर-शराबों में ही हमें शांति मिलती है भैया। जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिएगा कि प्रेम मर गया। प्रेम बहुत आलसी होता है, न खुद काम करता है, न दूसरे को काम करने देता है, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के शोर मचाना बहुत ज़रूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है। इसलिए मृत्यु को
चिर शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं प्रताड़ना है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चला जाएगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हम अकारण ही अ, विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए नरकीय यातना नहीं स्वर्गीय सुख है। महीने में 1-2 बार थप्पड़ों का बराबरी से आदान-प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है श्रीमान जी। प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में एकाध बार एक-दूसरे को पीट कर इसमें प्राण फूँकते हैं। याद रखो ये पीट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीढ़ी निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक लिख गए प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीर। इसलिए जिससे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षण को इंसान भूल जाता है किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंताएं किए बिना अपने प्रिय को हलकान परेशान हैरान कर दो, बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवन होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मक में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हम हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं है। अगर कोई बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि अपन अपन पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो, इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपन गुस्से से एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं कि तुम बदल गए, पहले जैसी नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वालों पे ज़बरदस्ती अपनी भावना थोप दो, जिसके बोझ से वो फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वो बदला सा दिखाई देगा। यही यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर के बाद अपन जैसे थे वैसे फिर से हो जाओ। और वे हे हे करते हुए हंसने लगे। अपने पति को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जुगल में लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों के त्राण घोर कष्ट हो। क्योंकि मैं सही कह रही हूँ ना, कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। अपनी पत्नी के क्यों जी से मेरे मित्र गदगद हुए से बोले, बिल्कुल बिल्कुल, हम 7 जन्म तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुन के भौचक्का हो गया। मैंने उससे पूछा कि यदि ये प्रेम है तो फिर नफरत क्या है। इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्यार है जरूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार ज़रूर होगा। इसलिए हृदय में नफ़रत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब